हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड लेट्स लर्न। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक गोस्वामी, एक बार फिर आपके सामने पेश हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो यानी मेरा पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे ही ऐसे प्यार और सम्मान बनाए रखिएगा। और एक बार फिर से मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसको लगाते हैं। वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं चैप्टर पे आता हूं। जैसे कि बैकग्राउंड में आपने देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, क्लास 12 यूपी बोर्ड। ठीक है, तो लेट ना करते हुए सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है, वैद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। 2017-18 में पूछा गया सवाल है। पी डॉट ई, पी क्रॉस ई शून्य है, ई क्रॉस पी। तो टाउ इज इक्वल टू होता है द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण यानी कि टाउ। टाउ इज इक्वल टू होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है पी क्रॉस ई। क्यों पी क्रॉस ई? पी क्रॉस ई इसलिए क्योंकि ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टाउ इज इक्वल टू, जब इसे ओपन करेंगे, पी ई साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। क्या मैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई को वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी लिख सकता हूं? वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन मस्ट हो जाता है। जब मैं P क्रॉस E की बात करता हूं, मान लीजिए ये वेक्टर P है और ये वेक्टर E है, वेक्टर P और वेक्टर E की मैं बात करता हूं, तो वेक्टर P की तरफ हमने राइट हैंड को लेके जाना है, E की तरफ मुड़ना है, तो अंगूठे का डायरेक्शन अंदर की तरफ। जब E क्रॉस P होता है तो E की तरफ आना है और P की तरफ मुड़ना है, डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाता है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए देखिए ऑप्शन दोनों है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है ना, दो गोले हैं, ठीक है, A और B। ठीक है, एक को प्लस क्यू आवेश किया गया, एक को माइनस क्यू आवेश किया गया। यदि आवेशन के पश्चात दोनों आवेशित हो गए, द्रव्यमान क्रमशः Ma हो जाता है और Mb हो जाता है, तो Ma एवं Mb में संबंध 2022 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या रिलेशन हो जाता है, Ma इज इक्वल टू Mb, Ma इज ग्रेटर देन Mb, Ma इज लेस देन Mb और Ma इज ग्रेटर देन Mb, यानी दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखिए, जब कोई आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है, तो आपको पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जा चुका है। ठीक है ना, यानी वो माइनस है, यानी प्लस का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा, तो इसका मास कम हो गया होगा, यानी इसका मास क्या हो गया होगा, बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के जाने से। स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है। ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो जाने से इसके अंदर कमी आ गई, इसके अंदर जाने तो कमी आ गई है, मतलब ये m इज लेस देन mb, m इज लेस देन mb। थर्ड वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला थर्ड आंसर सही है। दो बिंदु थर्ड है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, रिकॉर्डिंग वोटिंग हो रहा है कि नहीं सही से भाई। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल होगा। ठीक है, तो परावैद्युतांक के में रखने पर, ठीक है, तो पहले जब वो निर्वात या वायु में था तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, F बराबर, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जब यही किसी माध्यम में हो जाता है, माध्यम में दोनों आवेशों को रख देते हैं, तो मान लीजिए
कि एफ डैश इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यही वो परावैद्युतांक के है। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन स्टेब्लिश करूं तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या मैं एफ लिख सकता हूं, एफ अपॉन में के। ठीक है, तो के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल होगा। ठीक है, तो ये बल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में के, यानी चौथा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन में के। माध्यम में रखने पर एफ डैश का मतलब माध्यम में रखा जो आवेश है उस पर लगने वाला बल निर्वात या वायु में लगने वाले बल के अपॉन में के, मतलब 1/k गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र किसमें रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो भाई त्वरण बराबर क्या होता है, A इज इक्वल टू एफ अपॉन में m, त्वरण बराबर एफ अपॉन में m, और F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है। ठीक है, E इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया है, अपॉन में m, तो E अपने जगह है, Q कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई, n इंटू n की वैल्यू है, तो E अपॉन में m, तो A बराबर क्या आ गया, E अपॉन में m। ठीक है, E अपॉन में m यानी कि सेकेंड ऑप्शन। आते हैं, तो भैया मुगल सराय में ठंड बढ़ चुका है, आपको पता है, तो भैया आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, एग्जाम का समय आ रहा है। चांदी का परावैद्युतांक होता है, तो चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। नेक्स्ट, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करते हैं, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, E एक्सियल इज इक्वल टू K इंटू 2P अपॉन में R क्यूब। तो अगर देखेंगे E और R क्यूब में कैसा है, E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉन में R क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में R क्यूब। नेक्स्ट, दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है माध्यम का परावैद्युतांक। अभी हमने पीछे सवालों में आपको बताया था रिलेशन एफ डैश बराबर एफ अपॉन में के, इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का एफ डैश इज इक्वल टू एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ अपॉन में के, तो के हमसे पूछ रहा है के इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ डैश। ठीक है, एफ डैश, तो एफ कितना दिया हुआ है, 80 न्यूटन दिया हुआ है, और कितना हो जाएगा मीडियम में डालने पर, किसी मीडियम में डालने पर 8 न्यूटन का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 10। समझे, जैसे कहने का क्या मतलब है, ये दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, Q1 और Q2, और ये एयर या वैक्यूम में है, एयर या वैक्यूम में है। जब इन्हीं चार्ज को किसी मीडियम में आप रख देते हैं, किसी मीडियम में Q1 और Q2 r ही डिस्टेंस पर रखा है, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप डाल देते हैं परावैद्युतांक में, तो क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा एयर और वैक्यूम से कम हो जाता है, किसी मीडियम में आप दोनों चार्ज को रखते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। तो देखिए कम भी हो गया परावैद्युतांक के, और 80 से 8 हो गया था। ठीक है, तो क्या आंसर बनता है इसका, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश, 8वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान विकृत है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स का क्वेश्चन आ गया इसमें, कोई बात नहीं, करते हैं, इतना है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये गॉस थ्योरम में चला गया है। ठीक है ना, तो कह रहा है विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। ठीक है ना, किसी चीज में एक समान वितरित है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, और आवेश को घेरते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली फ्लक्स पर, इसे 4 सेंटीमीटर। आप समझ के देखिए कि इसके अंदर क्या है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 वोल्ट पर मीटर। एक्चुअली वैद्युत फ्लक्स है क्या, वैद्युत फ्लक्स
ऊर्जा का मापदंड है, ऊर्जा का मापदंड है। ऊर्जा का मापदंड का कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में आपने 100 वाट का बल्ब जलाया है। कितने वाट का बल्ब जलाया है? 100 वाट का। तो इससे निकलने वाली एनर्जी क्या है? 100 वाट है, ठीक है ना। अगर मैं घर को बड़ा कर दूं, बल्ब वही रहे, तो एनर्जी कितना होगा? तो भी 100 वाट रहेगा, एनर्जी तो भी 100 वाट होगा। अच्छा, मैं शेप बदल दूं तो, अनदर शेप ले लूं तो भी वो 100 वाट की एनर्जी देगा। अनसिमेट्रिकल शेप ले लूं तो भी वो 100 वाट का ही एनर्जी देगा आपको, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो फ्लक्स एनर्जी दे रहा है 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले में, ठीक है, 10 वोल्ट इंटू मीटर, तो 4 रेडियस, अगर मैं उसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली पृष्ठ कर दूं तो भी एनर्जी क्या होगा? सेम ही होगा। इट मींस 10 वोल्ट इंटू मीटर होगा। फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, ऊर्जा का मापदंड है। इसे लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो पीछे का क्या हो गया? 10 वोल्ट, उतना ही होगा क्योंकि चेंज होगा नहीं एनर्जी शेप बदलने से, ठीक है। धात्विक गोला है पर 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश इसको दे दिया गया है। 10 कूलाम आवेश देने का मतलब ये खोखला गोला है तो इसके सरफेस पर ये चार्ज वितरित हो जाएगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो धातु के गोले के भीतर भीतर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि जब इसको आवेशित किया जाता है तो इसके सारे सरफेस पर ये वैद्युत आवेश आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला शून्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप लोग भी कीजिए इसको। वीडियो पसंद आता है तो अपने लोगों में शेयर भी कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपी बोर्ड के विद्यार्थी इसको पढ़ सकें, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एक सब्जेक्टिव की तरह है, तो करते हैं हम लोग। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। सॉल्यूशन क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है। एफ है, क्या है? एफ दिया हुआ है 2.25, ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलाम 1.5 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो आपको भी पता है कि पॉइंट हटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 10, इस पॉइंट को हटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 100, ठीक है। 15 15 225, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 15 अपॉन में हो जाएगा 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम, -3 और 10 तो -2 ऊपर जाएगा। तो 15 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम या 1500 न्यूटन पर कूलम ई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? 1500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कलर बनाएं क्या हम लोग? थोड़ा सा ये कलर अच्छा नहीं, मजा आ रहा है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 15 गुणे 10 के घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, हाँ ये कलर सही है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो हमें क्या है? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का फॉर्मूला बताइए क्या है? सॉल्यूशन E इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं? ई बोल रहा हूं, के लिख रहा हूं मैं। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, याद आया? आर की वैल्यू निकालना है, आर को इधर भेजिए, के क्यू अपॉन में ई की, के की वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9, क्यू कितना दिया हुआ है? 1.5, 15, 15 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम। और बिंदु आवेश से कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 450
450। ओके, सॉल्व करते हैं। 9 अपनी जगह, 15 अपनी जगह, 9 में से 10 गया, 9 में से 8 गया तो 10 आया, डिवाइडेड बाई 450, 0 से 0 खत्म, 15 3 जा 45 और 3 3 जा 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी आर इज इक्वल टू √3, आर इज इक्वल टू √3, यानी कि आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई 1.728। ठीक है, सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो कितनी दूरी पर है? 1.728 या √3 भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, आपके लिए वीडियो में रात को बना रहा हूं, हाथ ठंडे हो चुके हैं मेरे, बहुत ठंडी लग रही है। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए, घन के केंद्र पर आवेश रखा जाए, तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना कीजिए। ओके, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र, घन लिया जाए क्या? चलो भाई, कुछ यूज किया जाए, बोर्ड का शेप लिया जाए, 3D शेप, घन है हमारा, ये घन ले लिया हमने। ठीक है, आवेश पर रखे कूलाम, एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश। ठीक है, अब आते हैं घन के केंद्र पर, पेन चेंज करो, घन के ये केंद्र है। ठीक है, इस पर 1 कूलाम चार्ज है, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। किसी एक फलक, कितने फलक से मिलकर के ये बना होता है? ये 6 फलकों से मिलकर बना होता है। गॉस थ्योरम कहा, अभी पढ़े नहीं है, आगे हम वीडियो बनाएंगे इस पर गॉस पे अलग से। ठीक है, लेकिन आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वीडियो रुका तो नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। ओके, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अंदर जो भी चार्ज होंगे उसका 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है, लेकिन किसी बोल रहे हैं आने वाली किसी फलक से, किसी, तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना कीजिए। तो घन के किसी फलक, किसी एक फलक होना चाहिए, आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक, ठीक है, फलक से बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो भाई संपूर्ण से तो कितना हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक फलक से बोल रहा है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से इतना निकल रहा है, तो 1 से कितना निकलेगा? 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड 1 कूलाम है, 1 अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या यहाँ पे छोड़ दीजिए। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, तो इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी P आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, करिए। तो क्या है सॉल्यूशन इस पे? सॉल्यूशन ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, विपरीत प्रकार के, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? परिमाण समान, यह एक निकाय है, परिमाण समान, नेचर विपरीत, बीच की दूरी किसी भी परिस्थिति में न बदले तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? Q की वैल्यू है हमारे पास 1 माइक्रोकूलाम।
इनटू और 2l डिस्टेंस, डिस्टेंस 2l यानी 2 मिलीमीटर है, तो भाई 2 मिलीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मिलीमीटर। अरे भैया 1 मिलीमीटर, भाई सबसे बड़ा दिक्कत यही है, मिलीमीटर किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं आता है सर जी। तो आपको पता है कि किलोमीटर, किलोमीटर छोटा मीटर, मीटर छोटा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर छोटा मिलीमीटर। किलोमीटर से मीटर जाते हैं तो 1000, मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते हैं तो 10। तो हमको क्या जाना है, मिलीमीटर से मीटर की ओर जाना है। तो मीटर से मिलीमीटर जाता तो 1000, उल्टा आया तो 1/1000। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू या मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1000, क्या हो जाएगा तब ये मीटर हो जाएगा। यानी कि 2 मिलीमीटर को जब हमने कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर आया। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा चार्ज 1 माइक्रोकुलाम है और 1 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो 10⁻⁻6 कूलम इंटू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर पी की वैल्यू हो जाएगी। 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। भाई ऑनलाइन वीडियो बनाना बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। और सबसे ज्यादा टफ है कि अकेले पढ़ाना, बच्चे भी ना हो तो बहुत टफ है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। अगर आपको किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर नहीं बदलना आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं एक अलग वीडियो इसके लिए बनाऊंगा जहां आपको किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोग्राम ग्राम सेंटीग्राम मिनट सेकेंड ये सब बदलने नहीं भी आता है, कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखिए। विमीय समीकरण लिखना है, ओके। विमीय समीकरण मतलब बीमा लिखना है, बीमा। कलर मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, कलर थोड़ा ये वाला सही था, ये सही था। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है हमारा, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की, तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजते हैं, इसी का निकालना है। तो आपको पता है किसी भी चीजों का बीमा निकालना है तो सबसे पहले उसका मात्रक बदलना पड़ेगा, मूल मात्रक में बदलना पड़ेगा। इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन में R²। चूंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हुई है आपको बीमा इसका, तो मैं डायरेक्ट रखूंगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको पता है चार्ज, चार्ज का मात्रक, चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी, एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। बीमा में बदलेंगे इसको तो AT आ जाएगा, क्या आ जाएगा AT। ठीक है, और ये भी कितना है Q2 AT, कांस्टेंट का नहीं होता, अलग होगा, आपको याद होगा F MLT-2। ठीक है, और R क्या है हमारा मीटर स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, L का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हो गई, अब इसको अरेंज करके काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A² डिवाइडेड बाई ML3, ठीक है, और T-2, T-2। ठीक है, इधर करें अब A²T², M ऊपर जाता है M-1, L ऊपर जाता है L-3, T ऊपर जाता है तो T+2 हो जाता है। तो क्या हो गया, सही करें M-1 L-3 और T4 और A², ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, M इनवर्स L-3 T4 A²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाल पर या एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर
कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। धनात्मक, धनात्मक बोल रहा है यानी कि कमी हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो एक चालक पर इतना चार्ज है, तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, कमी हो गई है प्लस ऐसे ही है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू है हमारे पास 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 18 खत्म, -1 बचा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 24 अपॉन में 16 इंटू 10, -1 बचा ना, तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 15 आ गई। यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे, तो मैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज हो जाऊंगा, आवेशित हो जाऊंगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही धनात्मकता होती है। तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, थोड़ा मुझे भी प्रोत्साहन की जरूरत है, प्रोत्साहित हो जाऊंगा मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल नहीं आएगा यानी फिजिक्स नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।